गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पॉलिनॉमियल। पहले हम जानेंगे पॉलिनॉमियल की डिफिनीशन, पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं, फिर जानेंगे टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल। पहले आइए पॉलिनॉमियल। एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए पॉलिनॉमियल इफ द वेरिएबल ऑफ द पावर इज ओनली होल नंबर। ये जो वर्ड लिखा गया है ओनली होल नंबर, यही मीन है। कह रहा है कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा हो जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, हमेशा या केवल क्या हो, होल नंबर हो, मीन्स 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, एक्सेट्रा, उसे कहते हैं पॉलिनॉमियल। एग्जाम्पल समझिए, जैसे लिखा हो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अगर यहाँ देखिए तो यहाँ वेरिएबल कौन है, x है, उसकी पावर कितनी है, 2 है। 2 क्या होता है, होल नंबर। यहाँ कौन है, वेरिएबल कौन है, x, इसकी पावर कितनी है, 1। 1 मीन्स होल नंबर। क्यों होल 1 है, देखिए चाहे कहिए 3x और चाहे कहिए 3x राइज पावर 1, बात एक ही, इसलिए यहाँ पर पावर 1 छिपा हुआ है। और यहाँ पावर क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है, 0। क्यों, चाहे कहिए 7 और चाहे कहिए 7 यस की पावर 0। तो ओवरऑल इस देखिए जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है और जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है वो हर जगह क्या है, होल नंबर है। यहाँ 2 है, वो नंबर होता है। 3 यहाँ x है, इसकी पावर 1 है, वो नंबर है। यहाँ 7 है, यहाँ पर वेरिएबल छिपा हुआ है, इसकी पावर 0 क्या है, होल नंबर। तो ओवरऑल जो ये एक्सप्रेशन है ये टर्म्स बनता है। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म हो गया। इसमें वेरिएबल x है, पावर 2 है, इसमें वेरिएबल x है, पावर 1 है, इसमें वेरिएबल 0 है। मीन्स वेरिएबल 0 मीन्स होता है कि इसमें वेरिएबल है लेकिन क्या है, इसकी पावर 0 के फॉर्म में, मतलब वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब क्या, इसकी पावर 0 फॉर्म इसको हम दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल ये जाके कंप्लीट हुआ कि पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर ओनली होल नंबर में हो, उसे हम कहते हैं पॉलिनॉमियल। एग्जाम्पल समझिए, जैसे लिखा हो x प्लस x की पावर -3। तो ये क्या है, ये पॉलिनॉमियल नहीं, क्योंकि वेरिएबल पावर क्या है, 1/3। अगला समझिए कि x प्लस 1/x, ये भी क्या है, पॉलिनॉमियल नहीं। क्यों, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस x की पावर -1। तो ओवरऑल आपको उसको सॉल्व करने के बाद वेरिएबल की पावर होल नंबर दिखना चाहिए अगर पॉलिनॉमियल होना है, अदरवाइज पॉलिनॉमियल नहीं चलेगा। अब आइए सेकंड टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ ए पॉलिनॉमियल। एक फिर टाइप्स ऑफ ए पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल के प्रकार। तो पॉलिनॉमियल के प्रकार को हमने अपने थ्रू 2 टाइप में डिवाइड किया। एक होते हैं, तो पॉलिनॉमियल के जो टाइप होते हैं वो 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के। तो 2 टाइप के कौन कौन होते हैं, एक होते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री, कौन होते हैं, एक होते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री, और सेकंड कौन होता है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो डिग्री के अकॉर्डिंग इनको बांटा गया है और टर्म अकॉर्डिंग इनको बांटा गया है। अब चलिए हम जानिए कि डिग्री अकॉर्डिंग कौन कौन होते हैं। डिग्री अकॉर्डिंग कुछ पॉलिनॉमियल होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक। तो उन्हीं के बारे में करके हम डिफाइन करेंगे। तो पहले हम आएंगे केस नंबर 1 पर, अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री, इसमें पहला आता है फर्स्ट लीनियर, सेकंड आता है क्वाड्रेटिक, थर्ड आता है क्यूबिक,
फोर्थ आता है बाई क्वाड्रेटिक। और फिफ्थ आता है कांस्टेंट। सिक्स आता है जीरो। अब देखिए एक एक करके बताएंगे आपको। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अनुसार, तो डिग्री के अनुसार जो पॉलिनोमियल होते हैं तो कौन कौन होते हैं, तो जो डिग्री के अनुसार जो मेन होते हैं वो यही सब होते हैं। लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया और जीरो पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, तो एक एक करके बताएंगे हम कि अकॉर्डिंग टू डिग्री अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल होते हैं कैसे जानेंगे लीनियर है, कैसे जानेंगे बाई क्वाड्रेटिक है, कैसे जानेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो पहले आपको समझना है एक वर्ड आ गया है डिग्री। तो डिग्री किसे कहते हैं, तो डिग्री को आपको हमें अपने नेक्स्ट एक वीडियो में बनाए थे उसमें बताए थे डिग्री के बारे में। ठीक, तो अगर आप वहाँ नहीं देखें तो हम एक बार फिर से आपको समझा रहे हैं डिग्री किसे कहते हैं। देखिए दा समझिए, लिखा हो 7x की पावर 3 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। तो पहला काम ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब ये याद रखिएगा डिग्री कहाँ पाया जाता है। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है उसमें डिग्री होगी, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है तो उसमें डिग्री नहीं पाई जाएगी, उसमें डिग्री नहीं होती है। तो पहला काम ये चेक करिए सिर्फ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। कैसे पता, क्योंकि ये जो दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें जो वेरिएबल है सबकी पावर क्या है, होल नंबर है। तो देखिए ध्यान से, इस वाले टर्म में वेरिएबल पावर कितनी है, 3 है, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 0। तो ओवरऑल आपको पता है कि होल नंबर किसे कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट एक्सेट्रा। तो इसलिए यहाँ पर देखा जाएगा कि जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे कहते हैं डिग्री। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड ए डिग्री। ठीक, तो डिग्री के अकॉर्डिंग जो मेन पॉलिनोमियल होते हैं वो कौन कौन होते हैं वो सब यहाँ लिखे गए हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। ठीक, अब हम ये क्या करते हैं, आपको इन सबके डिफिनीशन विद एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो पहले आइए फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। क्या, लीनियर पॉलिनोमियल तो किसे कहते हैं, ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल इफ द वेरिएबल इफ द पॉलिनोमियल हैव द डिग्री 1। एक बार फिर से हम बता रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आर कह सकते हो कि ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल इफ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। मीन्स ओवरऑल हमें बताने की कोशिश करें कि कोई पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल हो, किसी पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल तब कहेंगे जब उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री क्या हो, 1। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म करें डिग्री, डी फॉर डिग्री, डिग्री कितना चाहिए 1। अगर डिग्री 1 है तो समझे क्या है वो लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब कोई पॉलिनोमियल ऐसा हो जिसकी डिग्री 1 हो उसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल समझिए, इस लिखा हो x प्लस 3, यहाँ पर x की पावर कितनी, यहाँ सॉरी यहाँ पॉलिनोमियल है कि पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है 1 है, इसलिए क्या बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर एग्जांपल समझिए 7x प्लस 2, यहाँ देखिए इस वाले पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी हो रही है ओवरऑल मिला के 1 है ना, इससे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब फिर आता है अगला पॉइंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं? ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो। मीन्स a polynomial is called a quadratic polynomial if the degree of this polynomial is 2। जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 होती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एग्जांपल समझिए, 7x² प्लस 3x प्लस 9। अगर देखिए इस पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की कितनी है? 2 है। इसकी डिग्री कितनी बनेगी? 2 बनेगी। मीन्स डिग्री क्या है कि पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल होते हैं उन वेरिएबलों में जिसके पास हाईएस्ट पावर होती है वो एक डिग्री बनता है। या इसको सीधे समझिए बेसिक एग्जांपल के थ्रू। इससे गांव में चुनाव होता है तो चुनाव में प्रधान कौन बनता है? जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो तो उस गांव का प्रधान बनेगा। तो सेम में सपोज करिए ये आपका विलेज है। इस विलेज में जिस कैंडिडेट के पास सबसे ज़्यादा वोटर होंगे या सबसे ज़्यादा जो वोट पाएगा वो बनेगा। देखिए ये टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। इसके पास कितने पावर है? 2। इसके पास कितने पावर है? 1। इसके पास कितने पावर है? 0। तो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा? इसमें सपोज करिए इसके पास इसको 2 वोट मिला, इसको 1 मिला, इसको 0 मिला। किसको ज़्यादा मिला? इनको मिला ना। तो इसलिए पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही कहलाती है उसकी डिग्री। तो आपको समझना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं? ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब आइए थर्ड पॉइंट पर, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं? तो आपको ये समझना है क्यूबिक पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं। देखिए इसको ध्यान से। तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 3 हो उसे क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ए पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल इफ द पॉलिनॉमियल हैज द डिग्री 3। एग्जांपल समझिए। इस एग्जांपल के रूप में 8 की पावर 3 प्लस 7x, ये क्या है? ये इसमें डिग्री कितनी है? 3 है। इसलिए किसका एग्जांपल है? क्यूबिक पॉलिनॉमियल का। अब आइए नेक्स्ट, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं? ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल सॉरी ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें डिग्री कितनी पाई जाती हो? 4 पाई जाती है, उसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। मीन्स ए पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल if the if it has the degree 4। तो एग्जांपल समझिए। जैसे क्या गया d इक्वल टू डिग्री कितना हो? 4। एग्जांपल समझिए, इसे आपको समझाते हैं। 7x की पावर 4 प्लस 8x, ये क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। फिर आइए कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कौन सा पॉलिनॉमियल? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो जरा ध्यान समझिए, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4। अब डिग्री 5 किसका पॉलिनॉमियल का नेम नहीं दिया गया है, ना कहीं कभी डिस्कशन का होता है। इसके बाद फिर आ जाते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। क्या आते हैं? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। मीन्स ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 0, उसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। मीन्स ऐसा पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो? 0, तो क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। एग्जांपल लिखा गया हो 7, ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। क्यों? 7 को हम लिख सकते हैं 7x की पावर 0। ठीक, तो ए पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनॉमियल if the degree of this polynomial is 0। तो उसे कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं वो सब के सब किसके एग्जांपल होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की, बट 0 को छोड़ करके। कि 0 कांस्टेंट जरूर है लेकिन 0 जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में नहीं आता। ठीक, अब आइए लास्ट पॉइंट है जीरो पॉलिनॉमियल। देखिए डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक, डिग्री 4 तो बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 0 तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, और डिग्री क्या हो? नॉट डिफाइंड। क्या हो? ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, ठीक, उसे क्या कहेंगे? जीरो पॉलिनॉमियल। मीन्स a polynomial is called a zero polynomial if this polynomial the degree does not
डिफाइन। तो जीरो पॉलिनोमियल में जो एग्जाम्पल आता है वो ओनली इकलौता अकेला ओनली वन एग्जाम्पल है, वो है क्या, जीरो। जीरो क्या है, एक जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरो यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नहीं आ सकता। तो जीरो किसका एग्जाम्पल है, जीरो पॉलिनोमियल। क्यों, जरा ध्यान समझिए कि अगर हम देंगे जीरो, कर देंगे जीरो, तो जीरो क्या है, एक जीरो पॉलिनोमियल। क्यों, जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स की पावर 40। इसके अकॉर्डिंग आपने देखा कि क्या है, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वो जिसकी डिग्री होती है, इसके अकॉर्डिंग इसकी डिग्री कितनी होगी, 40 हो गई। जब अगला देखिए, अगर लिखा गया है जीरो एक्स की पावर 30, जरा ध्यान समझिए, ये कह रहा है डिग्री 30 हो सकता है, डिग्री कह रहा है 40, ये कैसे हो सकता है, तो इम्पॉसिबल है ना, कि जब एक ही नंबर है, एक ही सिंबल है, एक ही डिजिट है, तो उसका डिग्री कैसे डिफरेंट डिफरेंट होगी, इम्पॉसिबल है ना। सपोज कोई पर्सन है, ठीक, वो स्कूल गया है, तो कोई कहते नहीं स्कूल भी है घर भी है, तो इम्पॉसिबल मैटर ना। तो ऐसे करें कि जीरो जीरो को हम ऐसे भी ले सकते हैं, जीरो को हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसलिए इसकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते, डिग्री को हम बता नहीं सकते, इसलिए इसे कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो एक बार हम फिर से आपको अपने टॉपिक पर वापस आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डिग्री कि जो सम पॉलिनोमियल होते हैं वो कौन कौन होते हैं, लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4, कांस्टेंट डिग्री 0, जीरो पॉलिनोमियल डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि पॉलिनोमियल को टू टाइप्स होते हैं, अकॉर्डिंग डिग्री इसको बता दिए। अब आइए सेकंड टॉपिक, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अकॉर्डिंग टू टर्म्स, देखिए अकॉर्डिंग टू टर्म्स में पॉलिनोमियल कुछ होते हैं जो आपको जानना है। तो पहले इसमें आता है फर्स्ट मोनोनोमियल, मोनोनोमियल, फिर सेकंड आता है बायनोमियल, फिर थर्ड आता है ट्राइनोमियल। तो आपको ये समझना है अकॉर्डिंग टू जो टर्म्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्म होते हैं पॉलिनोमियल को कितने टाइप होते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल सम जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट पॉलिनोमियल है अकॉर्डिंग टर्म, वो यही थ्री है। कौन कौन है, होता है मोनोनोमियल। तो मोनोनोमियल किसे कहते हैं कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, जिसमें या कहिए ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, जिसमें टर्म कितने हो, वन होते, इसे कहेंगे मोनोनोमियल। मीन्स ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ए मोनोनोमियल इफ द कंटेन द टर्म इज ए वन, टी फॉर टर्म, जिसके पास वन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास वन टर्म होते हैं इसे कहते हैं मोनोनोमियल। जैसे एग्जांपल समझिए, 7x ये क्या है, मोनोनोमियल, एक ही तो टर्म है। 3y ये क्या है, मोनोनोमियल। 9 ये क्या है, मोनोनोमियल। लेकिन अगर हम कह दें 7x प्लस 3x, ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप यहाँ काउंट मत करें कि 1 2 इसलिए मोनोनोमियल नहीं, क्योंकि आप एक पढ़ेंगे लाइक टर्म अनलाइक टर्म, तो उसको सॉल्व करने के बाद लास्ट स्टेज में चेक करेंगे, नंबर ऑफ टर्म को काउंट करेंगे, लास्ट स्टेज में जितने नंबर ऑफ टर्म आएंगे उसी के कारण इसका नाम होगा। तो देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, तो 7x 3x ना कहकर इसको क्या कहेंगे 10x। यहाँ पर क्या एक ही तो टर्म है, इसलिए ये क्या है, ये क्या है, मोनोनोमियल। मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो, वन हो, से क्या कहेंगे, मोनोनोमियल। तो इसको कहेंगे ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ए मोनोनोमियल इफ इट कंटेन द ओनली वन टर्म। अब आइए बायनोमियल। बायनोमियल क्या होता है,
कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास कितने टर्म हो, टी फॉर टर्म, कितने टर्म हो, 2 टर्म, उसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल समझिए 7x प्लस 3y, क्योंकि ये क्या है, ये टर्म क्या है, बोथ आर अनलाइक टर्म, तो ये बोथ आर अनलाइक टर्म है, इसलिए कभी भी कुछ भी कर देंगे ये कभी सिंगल में कन्वर्ट नहीं हो सकते, हमेशा 2 टर्म में ही हमेशा रहेंगे, इसलिए ये क्या है, बाइनोमियल है। अब आइए नेक्स्ट ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास कितने टर्म हो, 3 टर्म, उसे कहेंगे ट्राइनोमियल। जैसे एग्जांपल समझिए x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ देखिए इसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे, x और y जब सबके सब क्या है, एक दूसरे क्या अनजान है, क्या अनलाइक टर्म है, जब अनलाइक टर्म है तो क्या तो उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा नहीं, इसलिए वो जैसे तैसे ही बने रहेंगे हमेशा, जितने उनके पास जितने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास जितने टर्म है वो टर्म हमेशा उसमें पाया जाएगा, इसलिए ये क्या बन जाएगा, ट्राइनोमियल। एक बार फिर से हम इन पर एक बार दोबारा रिपीट करने की कोशिश करें। अकॉर्डिंग टू जो टर्म होते हैं वो कितने, अकॉर्डिंग टू टर्म होते हैं पॉलिनोमियल, वो समथिंग कुछ होते हैं, ये आपको जानना है। तो एक अगर टर्म 1 है तो मोनोनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसके पास 2 टर्म है तो बाइनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसके पास क्या 3 टर्म, उसे कहेंगे ट्राइनोमियल। तो ओवरऑल एक बार फिर से हम आपको जो आज मेरा टॉपिक था, इसको जो हमने आज को आपको क्या बताया, क्या समझाया, क्या पढ़ाया, एक बार बता रहे हैं। तो पहले हमने बताया आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास या जिस एक्सप्रेशन के पास जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल जो पावर होते हैं, अगर वो क्या ओनली होल नंबर में है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। अब पॉलिनोमियल को बांटा गया 2 टाइप से, एक अकॉर्डिंग टू डिग्री, एक अकॉर्डिंग टू टर्म। अकॉर्डिंग टू टर्म अकॉर्डिंग ये सब है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, 1 है तो मोनोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। अकॉर्डिंग टू डिग्री के अकॉर्डिंग सम पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल डिग्री 4, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 0, जीरो पॉलिनोमियल डिग्री नॉट डिफाइंड। तो जीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल अगर कोई पूछे आपसे तो इसका एक ही जवाब है, ओनली जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, बट all the constant polynomial always called the constant, but all the constant number is called the constant polynomial। तो ओवरऑल तो ये आपके लिए हमने एक टॉपिक बनाया था जिसको हमने बताने की कोशिश किया। आप बताइएगा कि मेरा टॉपिक कैसा रहा। तो इससे पहले मैं आपको कुछ शेयर सुनाता हूँ, समथिंग लाइन का है, जो जिनको लोगों को थोड़ा जो कम समझ पाते हैं उनके लिए। जो ज़रूरत से ज़्यादा मिले उसे नसीब कहते हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा मिले उसे नसीब कहते हैं, सब कुछ हो फिर भी रोए उसे बदनसीब कहते हैं, जो ज़िंदगी में कम पाकर खुश रहे उसे खुश नसीब कहते हैं। तो ओवरऑल इस शायर को सुनाने का मतलब मेरा ये तात्पर्य था, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा तो घबराइए ना, थोड़ा-थोड़ा समझते रहिए और खुश रहिए और इसको सीखते रहिए, बहुत जल्द सीख जाएँगे। तो आपको देखने के लिए थैंक यू।